प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवनों में दिया। आज हम बाइबल में से वचन को पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक उसका 5 अध्याय वचन 1 से लेके 11 तक। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने सबसे पहले प्रथम चेले को बुलाया। तो बाइबल क्या कहती है इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत को झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुआरे उनसे उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पे से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियाँ के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वह नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। तो यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन है, खुदा का कलाम है, वो हम सब से बातचीत कर रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रथम चेले को, यानी कि अपने सबसे पहले चेले को शमौन पतरस को बड़ी ही अद्भुत रीति से प्रभु ने उन्हें चुना। और उन्होंने उन्हें चुनने के लिए क्या किया, वह एक झील के किनारे गए और वहां पर उन्होंने, यीशु मसीह ने देखा कि कुछ मछुआरे वहां पर मछलियां पकड़ रहे हैं और उनमें से एक की नाव, जो शमौन पतरस कहलाता है, उसकी नाव पर यीशु मसीह चढ़ जाते हैं और उस पर बैठकर उससे कहते हैं कि तू इसे गहरे पानी के बीच में ले चल। वो शमौन पतरस उसी समय यीशु मसीह की आज्ञा को मानता है और एक गहरे पानी के बीच में ले चलता है। और वहां पर यीशु मसीह उसे कहते हैं कि यहाँ पर तू अब क्या कर, जाल डाल। और वो उसी समय प्रभु यीशु मसीह को कहता है, हे स्वामी, हमने पूरी रात मेहनत करी, हमने यहाँ पर जाल डाला, लेकिन हमने एक मछली भी नहीं पकड़ी। लेकिन अगर तुम कहते हो स्वामी, तो मैं आपके कहने पर एक बार फिर क्या करता हूँ, जाल को यहाँ पर डाल देता हूँ। उसने यीशु मसीह की
बात को माना और उसी समय उसने वहां पर जाल डाला। जैसे ही वह यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानकर वहां पर एक जाल को डालता है, तो उसी समय क्या होता है, वहां पर एक अद्भुत चमत्कार हो जाता है। उस शमौन पतरस के जाल में बहुत सारियां मछलियां उस जाल में फंस जाती हैं और शमौन पतरस को ऐसा लगता है कि अब ये जाल फटने पर है और उस जाल का जो वेट है, वजन है, वो काफी बढ़ जाता है और वह जाल शमौन पतरस से अकेले नहीं खींचा जाता। उसी समय वहां पर वो अपने मित्रों की, अपने साथियों की सहायता को मांगता है, उन्हें आवाज मारता है कि तुम लोग मेरे पास आओ। और वो लोग उसके पास उस समय नहीं आते, लेकिन पतरस यीशु मसीह को कहता है कि मैं एक पापी मनुष्य हूं, स्वामी आप मेरे पास से चले जाएं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से बोलते हैं कि हे पतरस, तू निराश मत हो, मैं तुझे एक ऐसा व्यक्ति बनाऊंगा कि तू आज से मछलियां नहीं, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। यीशु मसीह ने इस प्रकार अपने प्रथम चेले को चुना और उसने उसको अपने कार्य के लिए नियुक्त किया और उससे कहा कि मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, यानी कि मैं तुझे ऐसा गिफ्ट दूंगा कि तू आत्माओं को बचाएगा, रूहों को बचाएगा। आजकल प्रभु यीशु मसीह हमसे यही चाहता है कि हम लोग खुदा का विश्राम दिन मनाएं, संडे को हम चर्च जाएं और अपने पास्टर के, अपने अगुवे के अधीन हों और हम वचनों को सुनकर उनके वचनों को माने। तभी क्या करेंगे, परमेश्वर हमें भी अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, हर एक व्यक्ति बचाया जाए और संसार के, जगत के कोने कोने तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाए। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो क्या करें, सुसमाचार सुनाएं, अपने जीवन की गवाही लोगों को बताएं, ताकि लोग सच्चे खुदा को, जीवित परमेश्वर को जान सकें और जितने लोग अंधकार में हैं वे प्रभु यीशु मसीह की महान ज्योति को देखें और जितने लोग पापी हैं वो सब लोग अपने मनों को फिराएं और प्रभु यीशु मसीह के पास आएं। और मेरा प्रभु यीशु मसीह आज आप सबके गुनाहों को, आप सबके पापों को माफ करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने शरीर के ऊपर 39 कोड़े खाए ताकि हम सब लोग चंगे हो जाएं और वह हमारे लिए सूली पर चढ़ाया गया और अपने वादे के अनुसार तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा और उसने इस संसार के सारे पापों को, सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और उसने हमें अपने लहू से धो के शुद्ध किया, पवित्र किया। और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं उन्हें वह लज्जित नहीं होने देता, क्योंकि बाइबल बोलती है जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो ना तो उन्हें कभी छोड़ता है और ना कभी उन्हें त्यागता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपके मनों से बातचीत करे और आप सब सच्चे खुदा को, जीवित परमेश्वर को जान सकें।
यदि आपका कोई प्रार्थना विषय है तो आप कमेंट में अपने प्रार्थना विषय को बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये परमेश्वर का वचन हर एक विश्वासी भाई बहन तक पहुंच सके और जितने लोग सच्चे खुदा को, जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, वो वहां तक भी परमेश्वर का वचन आप लोगों के द्वारा पहुंच सके। जब आप अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को इस वचन को शेयर करेंगे तो वहां पर भी वो सच्चे खुदा को जानेंगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रथम चेले को बुलाया, उसी प्रकार आज आपके एक शेयर के द्वारा दूसरे लोगों को भी आप बुला सकते हैं, सच्चे खुदा के बारे में उसे इस वचन के द्वारा बता सकते हैं। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। समर्थी, जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपने हम सबके जीवनों में दिया पिता परमेश्वर। खास तौर पे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर वो चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी यदि कोई व्यक्ति दुख में है, मुसीबत में है, परेशानी में है प्रभु जी, तो आज आप उसके मन से बातचीत कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर वो सच्चे खुदा को, जीवित परमेश्वर को जान के प्रभु जी आपके पीछे चलने वाला हो पिता परमेश्वर। हम पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के लिए प्रार्थना करते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड और स्टेटों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जहां कहीं पिता परमेश्वर आपका वचन नहीं पहुंचा पिता परमेश्वर, आपके दासों के द्वारा पिता परमेश्वर उस स्थान में वचन पहुंचने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमारी इस प्रार्थना विनती को सुना, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, जलाल, महिमा प्रभु जी हम आपके नाम को देते हैं और इस दुआ को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आप।